ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है किसमें कितना है दम में। और हम बात कर रहे हैं अब बोरियो की सीट पर। बोरियो की सीट भी इसलिए हॉट सीट है क्योंकि यहां से लोबिन हेम्ब्रम अब बीजेपी की टिकट में चुनावी मैदान पर है और वहीं जेएमएम ने धनंजय सोरेन को यहां पर उतारा है। काफी वक्त लिया जेएमएम ने भी धनंजय सोरेन के नाम पर मुहर लगाने के लिए और जेएलकेएम के सूर्यनारायण हांसदा भी चुनावी मैदान में है। तो बोरियो की जंग अब कितनी दिलचस्प होगी क्योंकि अब कमल थामे लोबिन हेम्ब्रम यहां चुनावी मैदान में है। रंजन जी, बोरियो की सीट को अगर आकलन करें, सीट को स्कैन करें, सीट के मिजाज को जाने, तो क्या अब समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है जब लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी के हो गए हैं? देखिए, जो बोरियो की सीट है यहाँ पर दो गुरु भाइयों की लड़ाई है और दोनों शिबू सोरेन के चेले रहे हैं, लेकिन अब आमने सामने हैं धनंजय सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम। लोबिन हेम्ब्रम की अपनी एक पहचान है, 5 बार के विधायक हैं और जहां तक धनंजय सोरेन का बात है तो वो मंडरो से जिप सदस्य हैं और वो यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अगर आप देखिए तो बोरियो और तालझरी प्रखंड के कार्यकर्ताओं के लिए वो नए हैं, लेकिन उनको तीर कमान पर भरोसा है और उन्हें लगता है कि इसके भरोसे उनकी नैया पार लग जाएगी। लेकिन अगर आप एक चीज देखिए तो लोबिन हेम्ब्रम की एक जमीनी पकड़ इस क्षेत्र में है। लेकिन लोबिन हेम्ब्रम के साथ क्या परेशानी है, जो सूर्यनारायण हांसदा थे जो पिछली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, अब वो कैंची पकड़कर जेएलकेएम में शामिल हो गए हैं, तो वो एक तीसरा कोण बनाते हुए यहां पर दिख सकते हैं। अब उनकी कैंची किनके वोटों पर चलेगी ये देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा ताला मरांडी की सक्रियता कितनी है, इस पर भी एक बड़ा सवाल जो है वो उठता है। लोबिन हेम्ब्रम चूंकि इस पार्टी में नए आए हैं, जब आप किसी नई पार्टी में आते हैं तो सामंजस्य में एक वक्त लगता है, तो क्या वो सामंजस्य बैठ गया है। लेकिन आप धनंजय सोरेन के सामने भी परेशानी ये है, और जैसा मैंने आपको कहा कि बोरियो और तालझरी प्रखंड के कार्यकर्ताओं के लिए भी वो नए हैं। और इस जो बोरियो विधानसभा है इसमें साहबगंज नगर परिषद का भी कुछ भाग आता है। ट्रेडिशनली ये बीजेपी को वोट करता रहा है, तो ये जो है लोबिन हेम्ब्रम के लिए एक अच्छी बात आप कह सकती हैं। तो जो एक्सपीरियंस है लोबिन हेम्ब्रम का और खास करके जो उनकी पहचान इस क्षेत्र में रही है, और वो यहाँ से 1995 में निर्दलीय भी चुनाव जीत चुके हैं, तो ये चीज़ें बताती हैं कि इस क्षेत्र पर उनकी पकड़ है। जब अभी वो निर्दलीय भी लड़े लोकसभा का चुनाव तो उनको 14,133 वोट आए। यहाँ पर जेएमएम को बढ़त कितने वोटों की मिली? 2,661 वोटों की, मतलब 2,500 वोटों की, जो कि आमतौर पर 16-17 हजार हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर जब आप बीजेपी का वोट लोबिन हेम्ब्रम के वोट से जोड़ देती हैं तो आपको बढ़त 2,661 और लोबिन को 14,133, तो आपको साफ पता चल जाता है कि अगर बीजेपी और लोबिन हेम्ब्रम का वोट जुड़ जाता है तो एक जीत वाली स्थिति बनते हुए दिखती है और लोबिन हेम्ब्रम को इस पर भरोसा है। अब वो कितने वोटर्स जेएमएम से निकालकर अपनी तरफ ला पाए हैं ये भी एक बड़ी बात होगी, क्योंकि देखिए जो बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर रहते हैं, जो कि कैडर वोटर कहे जाते हैं, वो तो बीजेपी को वोट करेंगे। अब अगर लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम में से कुछ हिस्सा जो कि व्यक्तिगत उनके वजह से जेएमएम को जाता था वो निकाल के बीजेपी की तरफ लेकर आ जाते हैं तो फिर वो फायदे में रहेंगे। वैसी परिस्थिति में धनंजय सोरेन के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। हालांकि दोनों तरफ से स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं, चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है, लेकिन अभी जो स्थिति है अगर आप इसमें देखें तो जो समीकरण बता रहा है और जो लोबिन हेम्ब्रम का एक्सपीरियंस बता रहा है, स्लाइट एज आपको लोबिन हेम्ब्रम को अभी देना पड़ेगा। वैसे चुनाव के समय तक बहुत कुछ बदलता है क्योंकि इस क्षेत्र में तीर कमान की एक अलग पहचान है, तो क्या वो तीर कमान फिर से काम करेगा ये देखना भी दिलचस्प होगा। चलिए, तो ये थी बोरियो की जंग और यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प मुकाबला और इस पर नजरें भी टिकी होंगी कि अब बीजेपी में जाने के बाद क्या यहाँ की जनता लोबिन हेम्ब्रम पर फिर से भरोसा जताती है और उन्हें जीत मिलती है या फिर जेएमएम का झंडा बुलंद होगा। बढ़ते हैं आगे और बात